2024 में चुनाव है, इसकी तैयारियां लगातार शुरू हो गई है और गौतम कृष्ण जी है जो आरजेडी नेता है, पूर्व प्रत्याशी भी रहे, लगातार जो उनके नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सेल्फी ले रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये बताइए, मधेपुरा के घैलार से आपने शुरुआत कर दिया है, ऊपर लालू प्रसाद यादव का फोटो, नीचे आपका फोटो, युवा संवाद की आपने शुरुआत कर दिया। क्या संदेश दे रहे हैं, युवाओं का कितना समर्थन मिल रहा है? सबसे पहले मिराज भाई पत्रकार महोदय, आपको दिल से धन्यवाद कि आपने इस युवा संवाद को कवर करने के लिए घैलार की धरती पर पधारे हैं। आज देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति तेज़ी से बदलती जा रही है। पिछले 9 साल से जिस तरह से बीजेपी की सरकार केंद्र में कुंडली मार के बैठी हुई है, इस दौरान उन्होंने जो देश की वास्तविक स्थिति थी, जो मुद्दे थे, जो भ्रष्टाचार थे, जो बेरोजगारी थे, जो करप्शन थे, जो उद्योग धंधे थे, उनसे अपना ध्यान भटकाने के लिए उन्हें तरह तरह के भावनात्मक मुद्दे को, मंदिर को, मस्जिद को, अन्य चीज़ों को ला करके सामने ला करके मुद्दे से भटकाने का काम किया है। आज देश की युवाओं को यह जानने की ज़रूरत है, जन चेतना की ज़रूरत है, सामाजिक न्याय और विचारधारा के विचारों से ओतप्रोत होने की ज़रूरत है कि देश की स्थिति कैसी हो रही है। और ऐसी स्थिति में समाजवादी विचारधारा और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी की विचारधारा किस तरह से कारगर और उसको रामबाण और एंटीबायोटिक साबित होगी। और आपका जिस तरीके से बातचीत कर रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे, लोग बैठे हुए थे कुर्सी थाम के, चिलचिलाती गर्मी थी लेकिन कोई जा नहीं रहा था। ये कितना समर्थन कितना मिला इन चीज़ों का, जिन चीज़ों को आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं? ये तो बड़े बुजुर्ग और युवाओं का आशीर्वाद है। मैं तो समर्थन नहीं कहूँगा, आशीर्वाद कहूँगा। ये घैलार जो है समाजवादियों की धरती है, ये मधेपुरा जो समाजवादी धरती है उसका एक अभिन्न हिस्सा है। तो निश्चित रूप से जो समाजवादी विचारधाराओं के पौधा यहाँ रहे हैं, उनकी विचारों से उत्प्रोत ये युवा है। तो निश्चित रूप से जैसा बड़े बुजुर्ग होंगे वैसे उनके युवा हैं। तो ये समाजवादी विचारधारा और देश की स्थिति पर अपनी चिंता और अपने समर्थन जाहिर करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। कहा जाता है कि जब कोई बेहतर काम करे तो युवाओं का साथ ले, और युवा संवाद की आपने शुरुआत किया है। क्या लगता है 2024 में इसका बड़ा समर्थन आपको मिलेगा, बड़ा फायदा मिलने वाला है? ये मेरा तो हमको मुद्दा ही नहीं है, यहाँ पार्टी मुद्दा है, देश मुद्दा है, समाज मुद्दा है। और ऐसे में अगर युवा संवाद की शुरुआत हुई है तो निश्चित रूप से यह देश और समाज की बेहतर स्थिति कैसी हो उसके लिए जन चेतना और युवाओं की संवाद की जरूरत है। उसका यह एक हिस्सा और अंग बन करके सामने आया है जो घैलार में आया है। जो जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, देश की स्थिति जिस तरीके से बनी हुई है, ऐसे में क्या राय है और कैसे देखते हैं जो देश के हालात बन रहे हैं? मैं तो कहूँगा कि देश की स्थिति बहुत ही विकट स्थिति से गुजर रही है। यहाँ के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे तो बिल्कुल गौन हो गए हैं। मैंने पहले ही कहा, भ्रष्टाचार, रोजगार के मुद्दे गौन हो गया है, महंगाई का मुद्दा गौन हो गया है। अभी असम में आपने देखा, हिंसा देखा, आगजनी देखा, महिलाओं को बलात्कार करके पैरेड करवाया जा रहा है। ये कौन सा पैरेड करवा रहे हो भैया? ये शर्म जहाँ आनी चाहिए वहाँ आज हमारी सरकार विफल हो रही है। और निश्चित रूप से हम यह केंद्र सरकार जिनको जिम्मेवारी लेकर के त्यागपत्र देना चाहिए, वो सरकार ताल ठोक कर भावनात्मक मुद्दे में कहती है 24 में हम आ रहे हैं। तो इस तरह के निर्लज बयान से तो हम आहत हैं और ऐसे आहत बयानों को लेकर के युवाओं के बीच में आए हुए हैं। क्या लगता है 2024 में किस तरीके का माहौल बनेगा? देश के प्रधानमंत्री एक तक लगातार दावे कर रहे हैं और आप लोग भी कहीं कम नहीं दिखाई पड़ रहे, कांटे की टक्कर होगी इस बार। हम तो कहते हैं एनडीए के जवाब में जिस दिन से इंडिया बना है तो इंडिया कभी ना हारा है न कभी हारेगा। इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। ये जो आपके पीछे मजमा दिखाई पड़ रहा है, क्या लगता है इस तरीके से अगर एक बड़ा संवाद हो तो युवा कितने आपके साथ चलेंगे और इनका कितना समर्थन मिल रहा है? मैं तो कहता हूं जो कोसी का इलाका है, कोसी कछार का इलाका है, ये समाजवादी विचारधारा का गढ़ रहा है। जब आप 1952 के पहले चुनाव से लेकर देखेंगे तो किराए मुसार यहाँ चुनाव जीते हैं। तो सोच के भी असर होता है, जहाँ का विरासत इतना मजबूत और समृद्ध रहा है कि किराए मुसार ये मजदूर को जिताया जा सकता है। वहाँ की समाजवादी विचारधारा लेकर के यहाँ से बढ़ने वाला युवा कितना रहेगा इसका आकलन करना मुश्किल हो जाएगा। कोसी की धरती से आवाज निकलने वाला, मधेपुरा की धरती से आवाज निकलने वाला दिल्ली का तख्ता बदल देगा। क्या लगता है 2024 में गौतम कृष्ण का जो जलवा होगा वो लगातार बना रहेगा और ये प्यार मोहब्बत मिलेगा? गौतम कृष्ण का जलवा नहीं, ये समाजवादी विचारधारा आदरणीय लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव जी का जलवा है। मैं तो उसका एक अदना सा सिपाही और कार्यकर्ता हूँ। उनकी विचारों को लेकर मैं युवाओं के बीच में आया हूँ। ये तो मैं कहता हूँ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। आप नारे भी लगा रहे हैं और मंच पे जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे थे, अपने हाथों में हवाई चप्पल लेते हैं और ये कहते हैं कि हम हवाई चप्पल जो है कई सालों से पहनते आ रहे हैं, तो इसकी क्या सच्चाई है कि लगातार आप हवाई चप्पल ही पहनते रहते हैं, या फिर क्या कहना चाहते हैं, क्यों ऐसी वक्त आ गई? मैं पहले स्पष्ट कर दिया पत्रकार महोदय कि
मैं कोसी कछार के इलाका महिसी से चुनाव लड़ा था और महिसी का 16 जो पंचायत है वो पंचायत बाढ़ग्रस्त है। वो कोसी की त्रासदी को झेल रहा है। वहाँ के लोग आज भी 60 साल 70 साल पुराने अंदाज में जी रहे हैं। आज 70 साल पुराना जो जिस तरह आज़ादी के समय का समय था उस तरह के वो सुविधा विहीन होकर के जी रहे हैं। तो वैसे इलाका में मैं प्रतिनिधित्व करने के लिए आया तो निश्चित रूप से मैं चप्पल न पहनूं, वहाँ मैं चमड़े का चप्पल या 5,000 का जूता या 10,000 का कपड़ा पहन के जाऊं, ये शोभा नहीं देता है। जहां मेरा पड़ोसी भूखा हो, जहां मेरा पड़ोसी अभावग्रस्त हो, वहां चिकने चुपड़े कपड़े पहन के स्नो पाउडर लगा करके राजनीति करना शोभा नहीं देता है। मेरी अंतरात्मा कही कि मैं कोसी कछार का बेटा हूं तो मैं भी चप्पल पहनकर उनके दुख का हिस्सा बनूंगा। अगर मौका मिल जाता है गौतम कृष्ण को, जो पूर्व के प्रत्याशी भी रहे, तो सीरत और सूरत बदलेगी, बदल देंगे इसको? देखिए, जो विचारधारा होती है वो परिवर्तन का वाहक होती है। अगर विचारधाराओं पे चलने का काम किया, देश और दुनिया की जो ये तरीके हैं, जो व्यवस्थाएं चलती है, एक पूंजीवादी व्यवस्था है, एक समाजवादी व्यवस्था है। समाजवादी व्यवस्था हमेशा समाज के सबसे अंतिम व्यक्तियों के लिए काम करती है, पूंजीवादी व्यक्ति खुद के लिए काम करती है। और मेरा विचारधारा और मेरी पार्टी की विचारधारा समाजवादी विचारधारा है। जब भी मुझे मौका मिलेगा, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी का मुझे आशीर्वाद मिलेगा, प्रतिनिधित्व करने के लिए उम्मीदवार अगर बनाया गया, मैं ये नहीं कहता हूँ मैंने बनाया जा रहा, अगर मौका मिला तो निश्चित रूप से वह विचारधारा को अपने ज़मीन पर उतारने का भरसक काम करूँगा। जिस तरह से जो हमारा संविधान बना था बाबा साहब अम्बेडकर का, उन सिद्धांतों को ज़मीन पर लाने का आदरणीय काम किया आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। अब उसी की पार्टी का मैं एक सिपाही हूँ, तो निश्चित रूप से काम करने का मौका मिलेगा तो ज़मीन पर काम करूँगा। अंतिम सवाल है, शाम के 7 बजने को चला है लेकिन आपका क्रेज जिंदा है, आपका जो क्रेज है वो बरकरार है। कम ऐसा देखा जाता है कि नेताजी की बातों को बड़ी गौर से सुनी जाती है लेकिन लोग कुर्सी थाम के बैठे हुए थे। ये क्रेज, ये मोहब्बत, ये प्यार कहाँ से लाते हैं? इतना मिलता कहाँ से है? गौतम कृष्ण को ना नेता है, ना सांसद है, ना विधायक है, कुछ भी नहीं है, लेकिन प्यार तो झोली भर भर के लोग दे रहे हैं। युवा आपके साथ खड़े हैं, क्या कहेंगे? ये प्यार मोहब्बत तो उन लोगों का है। मैं तो एक फ़कीर क्या कहूँ, मैं तो नरेंद्र मोदी जी भी फ़कीर कहते हैं जो 10 लाख का सूट रोज़ बदलते हैं। मैं एक गरीब कार्यकर्ता का बेटा हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए बताना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, मेरे पिताजी राजद के प्रखंड अध्यक्ष होते थे। आज मेरे पिताजी बीमार होकर के बेड पे पड़े हुए हैं। मैं एक कार्यकर्ता का बेटा हूँ, मैं दुख दर्द से परिचित हूँ। तो ये लोग खून के संबंध से कहा जाता है, विचारधारा का संबंध ज़्यादा मजबूत है। और अगर ये लोग खड़े हैं तो उसी संबंध वाले हैं जो खून के रिश्ते से विचारधारा का रिश्ता ज़्यादा मजबूत होता है। तो ये लोग बधाई के पात्र हैं, ये लोग मोहब्बत के पात्र हैं, ये लोग बड़प्पन के पात्र हैं। जिन लोगों ने मेरे साथ अपना संबंध जोड़ाया है, अपने साथ खड़ा होता है। जो आदमी मंत्री जीते हुए होते हैं उनको तो लोभ लालच, कुछ पैसे उसे के लोभ में, चाहे योजना फंड पैरवी के लोभ में खड़े होते हैं, लेकिन ये लोग खड़े हैं तो निश्चित रूप से ये लोग बधाई के पात्र हैं और इन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। पापा जी कैसे हैं? आप क्या बता रहे हैं कि बीमार चल रहे हैं, कैसे पापा? पिताजी 1997 में जब पार्टी राजद बनी थी उस समय प्रखंड अध्यक्ष थे। 10 साल लगातार राजद की सेवा करते हुए प्रखंड अध्यक्ष बने, लेकिन बाद में थोड़ा सा बीमार हो गए, थोड़ा सा बेड पकड़ना पड़ा। तो पिताजी स्वस्थ हैं लेकिन बेड पे हैं। और हम यही कहेंगे उन्हीं का कर्मों का बदौलत है कि राष्ट्रीय जनता दल ने हमेशा अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के जो मेहनत है उनको देने का काम किया। अभी जस्ट आपने देखा होगा, निर्भय अम्बेडकर हुआ जी, गीता जी हुई, इस क्षेत्र की गीता जी हुई, बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं जिनको राष्ट्रीय जनता दल ने क्या कहते हैं महिला आयोग का सदस्य बनाया है, अध्यक्ष बनाया है, संस्कृत बोर्ड का सदस्य बनाया है। तो उन लोगों को बनाया है क्योंकि राजद जानती है कि जो व्यक्ति पार्टी और विचारधारा पे काम करती है उनकी हिस्से की मजदूरी उनको मिलना चाहिए और वह देने का काम राष्ट्रीय जनता दल करती है। और आज मुझे भी टिकट मिला था तो उसमें मैं मानता हूँ पिताजी का जो मेहनत का आशीर्वाद मुझे मिला था, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के वो सिपाही थे, उनका बेटा एक कार्य करता है। देखिए शाम का 7 बजने को चला है। कृष्ण की जो है लगातार जो उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो उनके फॉलोवर्स हैं, उन्हें घेरे हुए हैं। और गौतम कृष्ण जो है घैलार से शुरुआत किए हैं युवा संवाद, युवाओं को जोड़ रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की तारीफ कर रहे हैं और अपनी बात भी बता रहे हैं। हालांकि इनके पिता बीमार चल रहे हैं, इनसे जो पूर्व में जो टिकट भी मिला था लेकिन चुनाव हार गए। लेकिन इनके गाँव के लोग कहते हैं चुनाव हारे नहीं है, वो हमारे शहर के, वो हमारे विधानसभा के विधायक हैं और लगातार जो इन काफिला को लेकर आगे बढ़े। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 2024 में गौतम कृष्ण जी किस तरीके से मैदान में डटे रहते हैं और क्या कुछ होता है, वो भी तस्वीर हम आपको बताएंगे। बने रहे हमारे साथ। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।